हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रीन के ऊपर। अडानी ग्रीन का आज थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन था जब स्टॉक अपर सर्किट पे ट्रेड कर रहा था। आज भी अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया और अपने आप में आज की भी तेजी जो है वो आपको देखने को मिल गई अडानी ग्रीन के अंदर। पिछले लास्ट 3 डेज के अंदर अडानी ग्रीन काफ़ी बढ़िया तेज़ी के साथ आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया है और अब कह सकते हैं कि यहाँ पर 12% के रिटर्न स्टॉक ने मात्र लास्ट 5 डेज के अंदर डिलीवर कर दिए। स्टॉक फिर से अब 1000 के करीब जाता हुआ नजर आ रहा है और क्योंकि डे टू डे सर्किट लग रहा है तो यहाँ पर तेज़ी तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया हो रही है। तेजी के पीछे का कुछ बड़ा कारण भी निकल के आ चुका है जिसको डेफिनेटली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज कह सकते हैं कि अडानी ग्रीन और पूरा अडानी ग्रुप जो था उसमें कुछ शेयर्स जो काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं अब लगातार। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो अडानी ग्रीन के साथ साथ आप देख लेंगे अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, ये दोनों अपर सेगमेंट में ट्रेड कर रहे थे। अडानी पावर, अडानी विलमार्मेंट तब भी ठीक है, बट आज अडानी ग्रीन के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी बढ़िया खबर निकल के आई है। ये बात आपको पता ही है कि देखिए हिंडनबर्ग के कारण जो कंपनी के स्टॉक्स के ऊपर डेंट पड़ा वो काफ़ी बड़ा था। जो डेंट पड़ा वो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि इस प्रकार का था कि सारे शेयर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण नीचे आपको आते हुए नजर आए और ऐसे वैसे नहीं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट, किसी में 80% की गिरावट, किसी में 70% की, किसी में 60% की। और इसी बीच दोस्तों ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठा हुआ था वो था दोस्तों LIC का। देखिए LIC की स्टेक जो थी वो डेफिनेटली यहाँ पर हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में थी और ये क्वेश्चन चालू हो गया था पूछना लोगों का कि क्या LIC बेसिकली यहाँ पर एक ऐसी कंपनी में पैसा लगा रही है जिसके वैल्यूएशन स्काई हाई है और वैल्यूएशन जिस प्रकार के हैं, क्या यहाँ से अब LIC और भी पैसा लगाएगी? तो डेफिनेटली LIC का मूड माहौल तो यही लगता है क्योंकि आज जो खबर निकल के आई है वो तो अपने आप में अडानी ग्रीन के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। खबर क्या है सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो देखिए खबर क्या निकल के आई है। अनफेज्ड बाय हिंडनबर्ग, LIC हाइक स्टेक्स इन 4 अडानी स्टॉक्स। जी हाँ, खबर यही है कि LIC ने स्टेक इंक्रीज की है। किन किन कंपनी में स्टेक इंक्रीज किया, चलिए वो भी हम आप समझ ही लेते हैं, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि LIC के द्वारा स्टेक को इंक्रीज किया गया है आफ्टर हिंडनबर्ग रिपोर्ट एंड डेफिनेटली LIC अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। बात करें तो यहाँ पर इग्नोरिंग ऑल द नॉइस अराउंड एलिगेशंस मेड इन द एक्सप्लोसिव हिंडनबर्ग रिपोर्ट, LIC ended up hiking stakes in billionaires गौतम अडानीज फ्लैगशिप एंटिटी अडानी एंटरप्राइज इन द मार्च क्वार्टर। तो सबसे पहले तो देखिए अडानी एंटरप्राइज के अंदर भी यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टेक जो है वो इंक्रीज की गई है LIC के द्वारा अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के अंदर। तो पहली कंपनी तो अडानी एंटरप्राइज है। यही अगर मैं बात करता हूँ तो बाकी की 3 कंपनी कौन सी, तो बाकी की 3 कंपनी अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एंड अडानी टोटल गैस। जी हाँ, अडानी ग्रीन, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, ये और 3 कंपनीज है जिनके अंदर बेसिकली स्टेक जो है वो इंक्रीज किया गया है। अडानी इंटरप्राइजेज में दोस्तों मैं अगर बात करता हूँ तो डेफिनेटली LIC ने स्टेक अपना यहाँ पर बढ़ाया है। जो 4.23% था अब 4.26% हो चुका है। 2 ऐसे शेयर्स भी है जिनके अंदर स्टेक को कम किया गया है, जिसमें अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स है। शेयर होल्डिंग जो ACC में है वो बिल्कुल की बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं इट इज़ नोन वेदर द ट्रांजेक्शंस वर मेड बिफोर और आफ्टर द रिलीज ऑफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट, दिस इज स्टिल नॉट नोन। ये बात ध्यान रखिएगा कि क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले पैसे लगाए गए थे या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में पैसे लगाए गए थे, क्योंकि ये बात मान सकते हैं ना कि जनवरी में हो सकता है कि पैसे लगा दिए गए हों, फरवरी में हो सकता है कि पैसा लगा दिए गए हों। तो हो सकता है कि यहाँ पर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल के आई हो उससे पहले अगर यहाँ पर पैसे लगा दिए गए तो बात अलग है, लेकिन अगर उसके बाद लगाए हैं पैसे तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि LIC ने स्टेक इंक्रीज किया है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। यही एक इंपॉर्टेंट बात भी है कि देखिए म्यूचुअल फंड्स जो है बाकी के, उन्होंने थोड़ा सा सेफ प्ले किया है। क्यों? क्योंकि जो उनकी स्टेक है वो कम हुई है 0.87% फ्रॉम 1.19%। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनका भी नंबर रिड्यूस हुआ है, करीबन 27 पे आ चुका है। मीन टाइम में जो स्मॉल इन्वेस्टर्स थे वो भी डेफिनेटली दोस्तों अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर बढ़ चुके हैं क्योंकि उनका भी इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। अडानी इंटरप्राइजेस में करीबन 3 टाइम्स हो चुके हैं दोस्तों अब रिटेल इन्वेस्टर्स। पहले कितने थे? 1.86% रिटेल होल्ड करते थे, अब कितना करते हैं? 3.41। तो ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि अब रिटेल का पार्टिसिपेशन अडानी स्टॉक्स के अंदर इंक्रीज हो गया।
लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, GQG पार्टनर्स भी अपने आप में काफ़ी बड़ा स्टेक रखते हैं। लेकिन अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर बेसिकली, अडानी ग्रीन के अंदर बेसिकली स्टेक जो इंक्रीज़ की गई है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि अभी बहुत सारी चीज़ें अननोन है, जैसे कि स्टेक को इंक्रीज़ कब किया गया, ये भी अभी एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात किया तब तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अडानी ग्रुप में जो LIC है उसने काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो किया है। अब देखते हैं मार्केट इस पर कैसा रिएक्ट करता है कल के सत्र के अंदर। एक बार फ्रेंड्स हम भी अडानी ग्रीन एनर्जी का पैटर्न देख लेते हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना कितना शेयर होल्डिंग पैटर्न अब हो चुका है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, तो प्रमोटर्स का स्टेक करीबन 57.26% पे आ चुका है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि प्रमोटर्स का स्टेक जो है वो बेसिकली कम हो चुका है 57.26%, बिकॉज GQG पार्टनर्स को जो बेचा गया उसका आपको यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। FIS का करीबन 17.13% का स्टेक है, जिसमें 15.14% जो पहले था उससे बढ़ चुका है और 17.13 पे आ चुका है। अब अगर मैं FIS की बात करता हूँ तो FIS के अंदर इलारा, APMS, एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, बाकी सब ये सारी कंपनीज है जिनका आपको नाम देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं अब DIIs की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उनके द्वारा 1.40 से 1.45% पे स्टेक लेके आ गए, और जिसमें आप देखेंगे LIC का मेजर आपको हिस्सा देखने को मिलेगा करीबन 1.36% का। पब्लिक की होल्डिंग अगर आप बात करते हो तो पब्लिक की होल्डिंग में भी इंक्रीज देखने को मिला है, करीबन 24.16% की स्टेक जो है वो पब्लिक की आ चुकी है, और इसमें एक कंपनी है यूनिवर्सल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिसका करीबन 16.20% तक का स्टेक है। एक है एक्मे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जिसका 3.55% का स्टेक है। एक है ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग जिसका 1.26% का स्टेक है। तो डेफिनेटली ये भी काफ़ी आपको नाम देखने को मिलेंगे। तो जो स्टेक है इसमें आप ओवरऑल कह सकते हैं सारा इंक्रीज ही है, क्योंकि ये बात भी ध्यान रखिएगा कि काफ़ी अभी यहाँ पर बाइंग आपको होती हुई नज़र आई है, जो कह सकते हैं कंपनी ने खुद के शेयर्स बेचे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये सब तो हमने देख लिया, तो डेफिनेटली अब यहाँ पर आगे क्या हो सकता है। देखिए सब चीज़ें तो कह सकते हैं अडानी ग्रीन, अडानी ग्रुप के पॉजिटिव में ही है, हित में ही है, ठीक है, और इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया बात है अडानी ग्रुप के लिए तो स्पेशली, ठीक है। अब LIC का स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है वो अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता है, बट ठीक है LIC की बात हम कर नहीं रहे तो उस पर तो फोकस नहीं करेंगे। अडानी ग्रीन देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि फिर से रिकवर तो हुआ है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा जहाँ से पहले ये गिरना चालू हुआ था इन लेवल्स के आसपास से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 1030 के ऊपर सस्टेन कर पाता है कि नहीं। अब 1030 कहने में तो कह सकते हैं कि काफ़ी दूर है, बट क्योंकि लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं 5-5% के, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको कल भी अपर सर्किट लगता हुआ नजर आए, फिर ये 1000 के पास पहुँच जाए। तो उसके बाद ज़रूरी होगा देखना कि क्या 1030 के ऊपर निकल पाता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ से स्टॉक गिरना चालू किया था, तो वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा, और जैसे अगर वो रेजिस्टेंस टूट जाता है तो फिर डेफिनेटली और भी बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।